तो हम अपना भारी भरकम सामान लेके निकल जाते हैं त्र्यंबकेश्वर की यात्रा के लिए और फिर हम ऑटो में बैठते हैं। ऑटो में बैठने के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने बस में। बस में जाने के बाद तो भूख बहुत ज़ोरों की लग रही थी। उसके बाद हमने अपना खाना शुरू किया। खाना खाने के बाद हमारे पास बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि हमारे पास चिप्स था जिसको हम खा सकते थे और स्नैक्स लेके गए थे। उसके साथ में ही हम लेके गए थे मखाने। और मखाने आपको वीडियो में नहीं दिखेंगे क्योंकि मैंने शूट नहीं किया था। उसी टाइम पे मेरी जो फ्रेंड है वो मोबाइल में लगी हुई थी, तो मैंने उसको मना किया मोबाइल मत चलाओ। फिर हम पहुंच जाते हैं एक जगह पे जहां पर पानी पूरी 200 रुपये में थी। तो हमने पानी पूरी को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर किया सैंडविच। सैंडविच खाते हुए मेरी फ्रेंड बहुत सुंदर लग रही थी, तो मैंने उसको शूट किया है। जो आप देख पा रहे होंगे कि इसके एक्सप्रेशन देखिए कि बहुत ही ज़्यादा सैंडविच उसको पसंद आ रहे थे। फिर बस में हम बैठ के यहाँ पर हम चाय पीते हैं। बस रुकती है तो हम चाय का आनंद लेते हैं। महाराष्ट्र की चाय का आनंद लिया हमने। उसके बाद फिर हम चाय पीने के बाद हम पहुँच जाते हैं अपने बस में। बस में धक्के खाते हुए फिर हम त्र्यंबकेश्वर के लिए रवाना हो जाते हैं। अब यहाँ पे होटल यात्री भी रहते हैं, तो आप देख सकते हैं होटल यात्री और मैं इस बस में धक्के खाते हुए चाह को देखते हुए पहुँच जाती हूँ त्र्यंबकेश्वर की नगरी, महाकाल की नगरी। त्र्यंबकेश्वर में हम पहुँचते हैं और उस टाइम हमारा जो टाइम हो रहा था वो लगभग 5 बजे होंगे। 5 बजे की सुबह सुबह हम लाइव दर्शन करते हैं। सबसे पहले तो हमने लाइव दर्शन किया, जिसके बाद फिर हम पहुंच जाते हैं एक होटल की तलाश में। होटल की तलाश में पहुंचने के बाद लोगों ने हमें थोड़ा सा इधर उधर भटकाया, लेकिन हमें फाइनली अपना रूम मिल जाता है। और यहाँ से फिर हम नहा धो के फ्रेश होके खाना पीना खाए बिना हम तैयार होके निकल जाते हैं त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करने के लिए। बाबा के दर्शन करने से पहले हमें मिलता है एक घाट, जहाँ पर हम घाट पे जाते हैं। घाट पे जाने के बाद हम थोड़ा सा अपने ऊपर पानी डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग नहा रहे थे, तो हमने सोचा कि हम भी जाके यहाँ पे थोड़ा सा शुद्ध हो जाए। तो हम जाते हैं यहाँ पर पानी डालते हैं। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं त्र्यंबकेश्वर। तो ये पहले आप देखिए, ये कुंड जो है ये वहीं का है। फिर हम निकलते हैं अंदर के लिए। यहाँ पे हमने थोड़ा सा फ़ोटोज़ वगैरह भी ले लिया था। अब इन रास्तों से गुजरते हुए टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ और ठंडी ठंडी रोड से निकलते हुए हम पहुँचते हैं फूलों की दुकानों के पास। फूलों की दुकानों के पास पहुँचने के बाद अब देखिए कि कितने प्यारे प्यारे यहाँ पर फूल थे। फूलों को देखते हुए हम धीरे धीरे निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। पहले तो हमने सोचा कि इस फूल के फ़ोटोज़ तो ज़रूर ले लें, क्योंकि ये फूल बहुत ही प्यारे लग रहे थे। फिर हम धीरे धीरे चलते गए और हम पहुंच जाते हैं। ये बाबा हमको फ़ोटो लेने नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि यार बाबा को साइड करो, साइड करके हम फ़ोटोज़ ले लेते। तो हमने थोड़ा सा उनको साइड कर दिया और फिर हम फ़ोटो लेना शुरू कर देते हैं। और फिर हम धीरे धीरे चलते हुए पहुंच जाते हैं त्र्यंबकेश्वर के गेट पे, ज्योतिर्लिंग के गेट पे। फिर हम एंटर करते हैं। एंटर करते हुए फिर मैंने सोचा कि और वीडियो क्यों ना बनाई जाए, तो हमने फिर और वीडियो बना लिया। और वीडियो बना के आपको हम दिखा दें कि आप देखिए, पहले आप यहाँ से इंटर होंगे। इंटर होने के बाद छोटी छोटी गलियाँ आएंगी। आप जैसे कि हर जगह आप देख सकते हैं गलियाँ रहती हैं, यहाँ भी छोटी छोटी गलियाँ थी, लेकिन पूरा मंदिर जो है उस टाइम पे बहुत खाली खाली सा था। तो हमारे दर्शन तो बहुत ही अच्छे से हो गए। भगवान का नाम लेते लेते मैं अंदर चली गई। और दर्शन करने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिल सकती हैं, जैसे कि आप मोबाइल लेके जा सकते हैं, शूट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, बाबा की फ़ोटोज़ क्लिक करना ज़रूर मना है। फिर हम बाहर जाते हैं। बाहर आपको ध्यान केंद्र भी मिल जाएगा अगर आप ध्यान करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हमने बहुत ही प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ ली। उसके बाद हमने ध्यान भी किया। ध्यान करने के बाद फिर हमने नज़ारों को एंजॉय किया और कुछ रील्स भी बना ली हमने। रील्स बनाने के बाद फिर हम आपको दिखाने के लिए हमने सोचा कि थोड़े से और फ़ोटोज़ ले सकते हैं, क्योंकि ये नज़ारा जो था बहुत प्यारा था। लेकिन हम जब यहाँ पर आए थे तो उस टाइम पे इतनी भीड़ नहीं थी जितनी अभी आपको दिखाई दे रही होगी।
और फिर मैंने सोचा कि रील्स बना लो। रील्स बनाने में फिर इंस्टा पे भी तो पोस्ट करना है, कि इतने दूर जाने के बाद इंस्टा पे पोस्ट ना करूँ तो थोड़ा तो समझ ही सकते हैं आप। फिर उसके बाद हम पहुंच जाते हैं बाहर के एरिया में। बाहर के एरिया में भी त्र्यंबकेश्वर की छोटी छोटी मूर्तियाँ थी। ये त्र्यंबकेश्वर की ट्रिप में हमें तो बहुत मज़ा आया। और उसके बाद फिर हम पकड़ लेते हैं हीरा की बस। हीरा की बस में कंडक्टर जो थी वो लेडी थी। यानी कि हम जाते हैं नासिक से त्र्यंबकेश्वर से। तो हम फिर से त्र्यंबकेश्वर से नासिक पहुंच गए। नासिक से हमने पकड़ा एक ऑटो, जहां पर हमको पंचवटी घूमना था, रामघाट घूमना था। तो हमने ऑटो वाले भैया को पटा लिया। फिर उसके बाद हम 200 रुपये में पूरा पंचवटी घूम के आ गए। और तो और हमने यहाँ पर दर्शन किए गोरे राम के और काले राम मंदिर के। काले राम मंदिर में बहुत ही प्यारा सुंदर दृश्य था, जो मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। आप मेरे साथ चलते रहिए। यहाँ पर जो हनुमान जी हैं, उनका जो स्वरूप है वो काले रंग का है। और यहाँ पर जो राम जी हैं, उनका जो स्वरूप है वो भी जो है वो है काले रंग का। तो सबसे पहले हमने दर्शन किए महादेव के, क्योंकि यहाँ पर महादेव विराजमान थे। तो हमने सोचा चलो सबसे पहले महादेव के दर्शन करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं काले राम मंदिर में। तो यहाँ से हमारी फिर से जर्नी शुरू होती है आगे के लिए। तो ये फ़ोन पे बात करती हुई जो आंटी हैं वो हमारे साथ में ही हैं। वो भी हमारे साथ में गई थी। हम टोटल 3 लोग गए हुए थे। आगे आपको वो भी दिखेंगी। और फिर हमने थोड़ा सा मैंने और शूट कर लिया, जैसे कि फिर आगे हम निकलने की कोशिश करते हैं कि अब हम यहाँ से चले जाएं काला राम मंदिर। तो हम काला राम मंदिर में इंटर करते हैं। काला राम मंदिर में इंटर करते ही जो प्रतिमा हनुमान जी की दिखी, वो तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। इस प्रतिमा में एकदम ऐसा लग रहा था कि हनुमान जी जो हैं वो साक्षात यहाँ पर विराजमान हैं। आप यहाँ पर दर्शन करिए, देख सकते हैं कि जो यहाँ पर प्रतिमा स्थापित की गई है वो है काले रंग की। और अंदर जो प्रतिमा स्थापित की गई है राम जी की, वो भी काले रंग की ही है। अब मंदिर के बाहर हम फिर से वापस आ जाते हैं। फिर हमारा भी मन होता है कि और भी थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर ले, लेकिन हमको ये भी टेंशन थी कि भैया हमारा वेट कर रहे हैं। ऑटो वाले भैया बहुत देर तक हमारे लिए खड़े रहे, क्योंकि हमने उनको 1 घंटे के लिए ही हायर किया था। और 1 घंटे के लिए हायर करने के बाद भी वो थोड़ा सा गुस्सा तो हुए कि हाँ आप लोग ऐसा जल्दी जल्दी दर्शन करके आओ, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे थे वो। हमने जहाँ जहाँ बोला वो वहाँ वहाँ हमको लेके गए। फिर हम ऑटो में बैठ जाते हैं। और ऑटो में बैठने के बाद फिर हम निकल पड़ते हैं रामघाट के लिए। पंचवटी तो हमने घूम लिया था। उसके बाद हमने सोचा चलो राम घाट चलते हैं। भैया बहुत बातें कर रहे थे। बातें करते करते ये हमें लेके आए राम घाट, जो 2026 में यहाँ पर लगने वाला है सिंहस्थ कुंभ का मेला। तो यही वो राम घाट है जहाँ पर बहुत सारी भीड़ होने वाली है 2026 में। और यही वो राम घाट है जहाँ पर बारिश के टाइम पे ये पूरा जो है, जहाँ पे ऑटो चल रही है, ये पूरा रास्ता बंद हो जाता है और पानी पूरा भर जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो, जो घर है वो भी बंद कर दिए जाते हैं। फिर हमने सोचा कि अब हम निकल जाते हैं गृष्णेश्वर के लिए। तो उसके लिए औरंगाबाद जाना था। औरंगाबाद जाने में हमारी जो हेल्प की है इन्होंने सन्नी पाजी। सन्नी पाजी इन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। ये हमारे साथ में वहाँ पर मौजूद थे जहाँ से हम निकल रहे थे। फिर उन्होंने हमें बस पकड़ाई और हम बस में बैठ जाते। तो यहाँ से हमारी जो जर्नी है वो शुरू हो जाती है औरंगाबाद के लिए। तो नासिक से औरंगाबाद के लिए हमारी जर्नी शुरू होती है। फिर हमने थोड़े से कुछ फ़ोटोज़ लिए। मेरी फ्रेंड और मैं सोच रहे थे कि अगर हम साथ में गए हैं तो फ़ोटो सेशन ना हो तो फिर क्या मतलब है हमारे साथ में जाने का। तो हमने थोड़ा सा आड़े टिगड़े फेस बना के फ़ोटोज़ तो ले लिए। उसके बाद फिर हो जाती है रात। हमें पहुँचते पहुँचते बज जाते हैं लगभग 8। ये हमारी बस थी। उसके बाद 8 बज जाते हैं हमें पहुँचते पहुँचते। आगे के अपडेट के लिए हमारा दूसरा